वैल्यू हमने किस तरह निकालनी है। ठीक है जी, पी रेशियो के बारे में हम बात कर रहे थे और पी रेशियो के बारे में हमने बड़ी ब्रीफ से बात की थी। आज हम उसको जरा सा डिटेल में देखते हैं और फिर हमने एक डिटेल में क्वेश्चन और भी देखना है। ठीक है जी, तैयार हो मेरे बच्चों? हमारी क्लास का नंबर क्या है आज? कौन से नंबर की क्लास है हमारी आज? क्लास नंबर 7। ठीक है जी, देखिए हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि पीई रेशो जैसे नाम से जाहिर है आपको ये बताता है कि जी प्राइस पेड फॉर 1 रुपी ऑफ अर्निंग्स। ठीक है जी, यानी एक कंपनी अगर आपसे कहती है कि जी मेरे शेयर की प्राइस है 500 रुपए, ठीक है जी, और मेरा सालाना अर्निंग्स यानी ईपीएस है मेरा से कोई 40 रुपए, तो इसका मतलब ये कि सर हम उसके एक शेयर के लिए कितने पैसे देने को तैयार है सर? कितने पैसे देने को तैयार है सर? कोई 12.5 रुपए, ऐसा 12.5 रुपए हम 1 रुपए की अर्निंग के अगेंस्ट 12.5 आ रहा है। कह रहे भाई जवाब देते जाओ यार। अच्छा जी, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये कि यार अगर एक कंपनी 1 रुपए का ईपीएस कमा रही है ना साल का, तो सर हम उसका शेयर 12.5 रुपए में खरीदने को तैयार है। अच्छा, इस कंपनी का ईपीएस है 40, इस वजह से इसका एक शेयर हम कितने में परचेज करने को तैयार है? 500 रुपए में। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इस पीई रेशो से, ठीक है जी, इस पीई रेशो से वो आपको ये कर सकता है कि रेशो दे दे, ठीक है जी, अर्निंग्स दे दे और आपको क्या करना पड़े? प्राइस निकालनी पड़े। आपको क्या करना पड़े? प्राइस निकालनी पड़े। तो क्या ऐसी सूरत में आप प्राइस निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे? ऐसा प्राइस का मतलब है एक शेयर की मार्केट वैल्यू। ठीक है, अच्छा जी, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं सर, गौर से देखिएगा जी। सर पीई रेशो एक कंपनी का है 16 रुपए, ठीक है जी, इस कंपनी का ईपीएस 16 है, इस कंपनी का ईपीएस है 40, ठीक है जी, इसका पे आउट रेशो, इसका पे आउट रेशो है 60%, ठीक है जी, ग्रोथ रेट्स है डिविडेंड्स में से 5%। आपने मुझे एक शेयर की मार्केट वैल्यू निकाल के देनी है। शाबाश। कैसे निकालेंगे एक शेयर की? सॉरी, आपने मुझे निकाल के देना है प्यारे भाई के ई निकाल के देना। शाबाश। कैसे निकालेंगे हम के इस पर्टिकुलर केस को? शाबाश, खुद से करें उसको। यार देखो, पे आउट रेशियो दिया हुआ है, इसीलिए दिया है कि जितना कमा रही है पूरा बांट नहीं रही है ना। पूरा बांट रही होती तो फिर ग्रोथ रेट कहां से आता? हाँ जी, क्या रहा जी? 8.9% पक्का? अच्छा, कैसे निकाला ये 8.9%? देखिए, हमें के ई का फंक्शन याद है। के ई बराबर है किसके सर? डिविडेंड इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। ऐसा याद आ रहा है? अच्छा, मार्केट वैल्यू पर शेयर आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां आपको दिया हुआ जी पीई रेशियो कितने का? 16 का। तो अगर इस पीई को मैं मल्टीप्लाई कर दूं सर किससे? अर्निंग पर शेयर से, तो मेरे पास एक शेयर की मार्केट वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी बन रही है? निकालें जरा जनाब, कितनी बन रही है? 640। ऐसा। अब मेरे प्यारे बच्चों, डिविडेंड कितना है? डिविडेंड है मेरे बच्चों मेरे पास 40 रुपए का मेरा ईपीएस है, और कंपनी की आदत है 60% पे करने की। तो 60% पे करूं तो मेरा डिविडेंड बनेगा कितना? 24 रुपए। तो इसका मतलब है भैया, अगर मैं के मालूम करने जाऊं तो मैं कहूं मेरा 24 रुपए का डिविडेंड है सर, 5% से डिविडेंड ग्रो करेंगे, कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू 640 रुपए है, प्लस 5% का ग्रोथ रेट। बताएं सर मेरे पास के कितना आ रहा है? के कितना आ रहा है सर? 8.9। पक्का जी? ऐसा ही है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ ऐसा ही है। हाँ जी, तैयार हो? एक सवाल आपको दूं इस पे करने के लिए, रेडी हो? ये याद रहेगा भाई, अब पी रेशियो दिया हुआ है तो उसका मकसद क्या होगा कि आप ईपीएस से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लें? मार्केट वैल्यू निकाल लें। पक्का? चलो जी, एक सवाल छोटा सा और देख लो सर।
डिविडेंड सर मेरे पास 12 रुपए का, ठीक है जी। मेरे पास सर पीई रेशो है सर 15, ठीक है जी। डिविडेंड है 12 रुपए पर शेयर, ठीक है जी। सर डिविडेंड में ग्रोथ ग्रोथ है 8% का एक्सपेक्टेड, 8% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी। कंपनी का ROE, कंपनी का ROE 20% है। मुझे KE निकाल कर दो, शाबाश। खुद सोचना जरा, शाबाश, खुद सोचो मेरे बच्चों से। अब क्या जी, कितना? 12.32 पक्का? कैसे निकलेगा KE सर? KE का फंक्शन हमें याद है सर, ये बराबर है जनाब डिविडेंड 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय प्राइस प्लस ग्रोथ रेट, ऐसा। तो मुझे एक बात बताएं, डिविडेंड है आपके पास? यस सर डिविडेंड है मेरे पास। सर ग्रोथ रेट भी आपके पास? यस सर ग्रोथ रेट भी है। कितने का जी? हाँ, लेकिन मेरे पास सर कंपनी की प्राइस नहीं है शेयर की। ग्रोथ रेट है मेरे पास, कंपनी के शेयर की प्राइस मौजूद नहीं है। इसके लिए मुझे करनी पड़ेगी वर्किंग। अच्छा, प्राइस का फंक्शन है जनाब मेरे पास, बड़े आराम से प्राइस कैलकुलेट होगी, पीई मल्टीप्लाई बाय ईपीएस। अच्छा, ईपीएस है नहीं, पी मेरे पास मौजूद है, कितने का जी? 15 रुपए का। ईपीएस कैसे निकलेगा सर? ईपीएस मेरे पास ऐसे निकलेगा कि मेरे पास सर डिविडेंड गिवन है 12 रुपए का, और ये डिविडेंड आ रहा है पे आउट करने के बाद। तो हमें नहीं पता कि सर एग्जैक्टली कंपनी ने कितना पे आउट किया है, लेकिन अगर हम गौर करें जरा सा कि ग्रोथ रेट का एक फॉर्मूला हमें गॉर्डन ने बताया कि B/R। अच्छा, ग्रोथ रेट बराबर है सर बी, क्या रिटेंशन रेशियो कितना है, आर क्या है जी, ROE। ग्रोथ रेट आपको पता है जी 8% है, ठीक है जी। उस बंदे ने आपको बताया कि जी हमारे पास ROE 20% है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है मेरे पास रिटेंशन रेशो अगर मैं वर्कआउट करूं तो ये बनेगा कितना जी, कुछ 40%। अगर मेरे पास रिटेंशन रेशो 40% है तो मेरे बच्चों मेरे पास पे आउट रेशो कितना होगा? अगर रिटेंशन रेशो मेरे पास 40% है तो मेरे पास पे आउट कितना होगा सर? 60%, ऐसा। अगर मेरे पास मेरे प्यारे बच्चों पे आउट 60% है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि सर मैंने ईपीएस का 60% डिविडेंड के तौर पे बांट दिया, ऐसा। मुझे नहीं पता ईपीएस कितना है, इसका 60% मैंने डिविडेंड के तौर पे बांटा है, और डिविडेंड आ रहा है मेरे पास 12%, 12 रुपए का। तो मुझे बताओ इसमें अगर मैं ईपीएस वर्कआउट करूं तो ये होगा 12 डिवाइडेड बाय 60%, कितना जी? 20 रुपीज। वेरी गुड सर। तो सर मैं ईपीएस अगर 20 रख दूं, ठीक है जी, ये 20 यहां से कैलकुलेट हुआ है। अब बताएं मेरे पास एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी बनती है? 300 रुपए। अब बड़ा आसान हो गया जी, अब आप इस केई के फंक्शन में इसको डालें। सर केई बराबर है मेरे पास 12 रुपए का डिविडेंड। अच्छा, इसी में डाल देते ना सर, मैं यहां लिख देता हूं जनाब 300। और ये 300 कैसे आ रहा है? ये 300 यहां से आ रहा है, ऐसा। अब बताएं सर मेरे पास केई क्या रिपोर्ट हो रही है? 12 पॉइंट, ऐसे ही है मेरे बच्चों, पक्का। इसको कॉपी करें सर, शाबाश। कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? ठीक है सुलेमान, और याकूब ने भी कर लिया था, ठीक है आयशा, वेरी गुड बेटा। चलो जी, आधा हो गया था, लेकिन अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि करना क्या है। अब मैं आपको दे रहा हूं उस पर एक ICAW का एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है? तैयार हो? चलो, सवाल जो दे रहा हूं बेटा उसको बगौर देखना, अच्छे तरीके से देखना। ये सवाल ICAW के पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है जी। नजर आ रही प्रॉपर्ली? मैं इसको रीड करूं या खुद करूं? इसका पार्ट भी नहीं करना, पार्ट भी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है जी। खुद करो इसको, शाबाश। मैं आपको दे रहा हूं सर, कोई 10 मिनट खुद करें इसको, शाबाश, खुद से इसको अटेम्प्ट करें।
आपने के ही निकालना है, ठीक है जी, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से और गॉर्डन्स मॉडल से, यानी डिविडेंड की हिस्ट्री से भी निकालना है और आपने जो है ना वो बी इंटू आर के फंक्शन से भी निकालना। ठीक है जी, एक जगह 24 आ रहा है और दूसरी जगह 16.3। चलो जी, देखो ये एक टिपिकल एग्जाम का क्वेश्चन है, इसकी वर्डिंग से आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरीके से जो है वो एग्जाम में वो अंग्रेजी लिखता है चीजों में, ठीक है। आओ जरा इस सवाल को मैं देखूं। ये कह रहे जी थॉमस पीएलसी यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है जी, इज अ सक्सेसफुल फूड रिटेलिंग company over the last 5 years it has increased its share in the UK food retail market by 30%। irrelevant information है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इसने ये बताई है कि मार्केट में इसने अपनी जगह इतनी बना ली है कि ये ग्रो करते करते 30% तक चला गया, तो उसका मतलब इसका ग्रोथ रेट जो निकलेगा ना वो अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए। इट मेक्स नो यूज ऑफ डेट, इसके पास कोई डेट नहीं है। एंड हैज फाइनेंस्ड इट्स ऑपरेशन एंटायरली बाय इक्विटी, रिटेन अर्निंग, अपने ही शेयर होल्डर के पैसे से पूरा ऑपरेशन फाइनेंस किया हुआ है, कोई डेट नहीं है इसके पास। थॉमस पीएलसी हैज अ करंट पीई रेशो ऑफ 28, ठीक है जी, एज कंपेयर टू द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 19। इसका मतलब है ये इंडस्ट्री के मुकाबले में लोगों की नजर में बहुत जबरदस्त कंपनी है। लोग 1 रुपए की अर्निंग के अगेंस्ट इस इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी को मैक्सिमम 19 रुपए देने को तैयार है, लेकिन इस कंपनी को 28 रुपए देने को तैयार है। क्यों सर? इसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है। फिर जी वो कह रहे जनाब फाइनेंशियल डाटा ऑफ द कंपनी आर एज अंडर, ये हिस्टोरिकल डाटा सारा, ये पूरी हिस्ट्री है जो आपके सामने आ रही है 2002 से लेके 2006 तक, ठीक है जी। अच्छा, इस वक्त करंटली हम किस साल में ऑपरेट कर रहे हैं? सर हम जिस साल में ऑपरेट कर रहे हैं वो ये है 2006 में, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ईपीएस है 35 रुपए 80 पैसे, हमारे पास एक शेयर का डिविडेंड है 11 रुपए, और बुक वैल्यू साल के स्टार्ट पे 165 थी, ऐसा साल के स्टार्ट पे ओपनिंग कैपिटल, और साल के एंड पे 190, ठीक है जी। अब वो कह रहे जनाब आप एक काम करें, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से जाएं और पहले के ही निकाल के दें। तो चले हम सर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से पहले जा रहे हैं। सबसे पहले आप हिस्ट्री ऑफ डिविडेंड देख के जो है ना मालूम कर लें कि हमारे पास क्या ग्रोथ रेट आ रही है। तो अगर मैं देखूं तो सर मेरे पास 2002 का डिविडेंड था 4 रुपए 86 पैसे, एक साल ग्रो हुआ, दूसरे साल ग्रो हुआ, तीसरे साल ग्रो हुआ, चौथे साल ग्रो हुआ, ये 11 रुपए पे चला गया। तो 4 रुपए 86 पैसे का डिविडेंड पता नहीं किस रेट से ग्रो कर रहा था, लेकिन 4 सालों में ये पहुंच गया 11 रुपए तक। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ यहां ग्रोथ रेट क्या आ रही है? क्या आ रही इधर ग्रोथ रेट? 22% सर, 22% की ग्रोथ रेट आ रही है। डन। अब इस ग्रोथ रेट को हम यूटिलाइज 22.65, अच्छा अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, 22.65 हमारे पास ग्रोथ रेट आ गई। अब मैं कई मालूम करना चाह रहा हूं, लेकिन मेरे पास सर मार्केट वैल्यू पर शेयर भी निकाल लेता हूं सर मैं। एक शेयर की अर्निंग्स ईपीएस 35 रुपए 80 पैसे, आज की तारीख में 35 रुपए 80 पैसे मैं एक शेयर पे अर्निंग कर रहा हूं, और मार्केट 28 रुपए एलोकेट कर रही है एक रुपए की अर्निंग पे। तो मुझे बताया मेरे पास मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है? 1002.4। ऐसा मेरे बच्चों 1002.4 आ रही है मेरे पास एक शेयर की मार्केट वैल्यू। अब कई निकालना बहुत आसान हो गया सर। कई बराबर है सर मेरे पास डिविडेंड कितने का जी? 11 रुपए का, 1+22.65% का ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय सर 1002.4 प्लस मेरे पास क्या आ रहा है जनाब? ग्रोथ रेट 22.65%। क्या आ रहा है मेरे बच्चों? की कितना आ रहा है? 24% या 23.95। अच्छा देखो, ये जो ग्रोथ रेट आ रहा है ना, ये ग्रोथ रेट इतना ज्यादा है, तो मार्केट वैल्यू
इतनी कम है, यानी केई जो है वो सिर्फ 24% है, ये पॉसिबल नहीं है, केई को सिग्निफिकेंटली ज्यादा होना चाहिए। ठीक है जी। तो उससे जो सेकंड पार्ट में लिमिटेशन मांगी ना, ऐसी चीज की मांगी है, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है ये। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ कैलकुलेशन करके दे देनी है। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये तो एक तरीका हो गया डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। दूसरा तरीका क्या है सर मेरे पास? गॉर्डन्स मॉडल। अच्छा, गॉर्डन का मॉडल क्या कहता है? गॉर्डन का मॉडल ये कहता है प्यारे भाई कि हमारे पास ग्रोथ रेट बराबर है बी इंटू आर। अच्छा, मेरे पास 35 रुपए की अर्निंग है, इसमें से 11 रुपए का डिविडेंड दिया गया है। तो सर मेरे पास 35 रुपए की अर्निंग में से अगर 11 रुपए का डिविडेंड दिया गया तो बाकी 24 रुपए होल्ड कर लिए हमने। तो बताएं सर, 35 में से 24 रुपए होल्ड करना, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिटेंशन रेशियो क्या बनता है हमारे पास? इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिटेंशन रेशियो कितना बनता है? ये काफी ज्यादा रिटेंशन है सर। 24 डिवाइडेड बाय 35 कितना जी? जी मेरे बच्चों 69% सर। पॉइंट समथिंग है या बस 69 पूरा है? अच्छा, फिर आर क्या है सर मेरे पास? आर ओ ई। आर ओ ई बराबर होता है सर प्रॉफिट ओवर ओपनिंग कैपिटल। अच्छा, इस बंदे ने प्रॉफिट दिया हुआ है 35.8 है ना, ये सॉरी 35.8 रुपए का हमने प्रॉफिट अर्न किया है ओवर अ कैपिटल ऑफ 165। मैं तभी कह रहा हूं यार, मुझे एग्जैक्ट बताओ ये कितना आ रहा है? 68.57। अब बताएं ये कितना आ रहा है सर मेरे पास? आर ओ ई कितना मेरे बच्चों? 21.7%। अब बताओ, मैं अगर आपसे कहूं सर मेरे पास ग्रोथ रेट बराबर है 21.57%, विच इज द आर ओ ई इंटू 68.57%, यहां ग्रोथ रेट कितना आ रहा है देखिए जरा? 69.27 है यार। तो ये गलत क्यों बता रहे हो यार? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या आ रहा है मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ। सर आप खुद कर लें। या था जी 69.27, बिल्कुल ठीक है। क्या आ रहा है बताओ सर? अब ये मेरे पास आ रहा है कितना? 15% सेफली। ग्रोथ रेट 14.95 आ रहा है। आप इसको सेफली क्लोज आउट कर दें कितने में? 15%। अब मामला बिल्कुल आसान है सर। अब कई मालूम करना बहुत आसान है। डिविडेंड मेरे पास 11 रुपए का है, 1 प्लस 15% का ग्रोथ रेट आ गया। मार्केट वैल्यू आपने ऑलरेडी पी रेशियो से निकाली है, तो मेथड चेंज करने से गॉर्डन रहो या डिविडेंड हिस्ट्री पे जाओ, मार्केट वैल्यू चेंज नहीं हो रही आपकी। 1002.4 प्लस 15%। मुझे बताएं अब इसमें के कितना आ रहा है? 16.3। ऐसा है मेरे बच्चों? पक्का जी? किसी को कोई कंफ्यूजन, पंचायत, प्रॉब्लम, पसूड़ी, पंगा, नथिंग? ऐसा ही है? अच्छा मेरे बच्चों, आओ जरा एक छोटे से उस पर और बहस करें हम। तैयार हो? अच्छा जी, बड़े एक्सेप्ट। एक छोटा सा रेशो हम और डिस्कस करने जा रहे हैं, कॉपी करना है तो कर लो, शाबाश। कॉपी करना ही है। Why there is a significant difference between growth calculated using dividend history? अच्छा, आप एक चीज चेक करो, बड़ी जबरदस्त चीज आपको बता रहा हूं। आप ये सिर्फ समझाने की हद तक, ये आपको नहीं भी पता होगा आपका काम बन जाएगा। 4.86 आपका डिविडेंड था 2002 में, ये हो गया 5.86। तो ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं ऐसे, 5.86 डिवाइडेड बाय 4.86 -1। ठीक है जी।
देखो जरा क्या आ रहा है परसेंटेज टर्म्स में। परसेंटेज टर्म्स में देखो ये ग्रोथ रेट कितना है 2002-3 के बीच में, ऐसी चेक करो कितना है, ऐसी चेक करो कितना है 2002 और 3 के बीच में। 5.86 डिवाइडेड बाय 4.86, देखिए कितना सर, ये हुआ 21% की ग्रोथ। अच्छा 5.86 और 7.5 में देखो चेक करो कितना, 5.86 और 7.5 में, 7.5 डिवाइडेड बाय 5.86 कितना, ये आ रहा है जी 28%, 28%। ठीक है जी, -1 भी करना है, ठीक है जी। अच्छा फिर 7.5 से 9 चेक करो, %20। और जरा 9 से 11 चेक करो, नौ से 11 22%, ऐसा। अच्छा आप चेक करो, एक इतनी बड़ी एनॉमली है दरमियान में 28% की, ये पूरा एवरेज को कहां ले जाएगा, काफी आगे ले जाएगा। अगर मैं सिर्फ लास्ट ईयर के डाटा से चीजें निकालू ना, तो गॉर्डन के मॉडल में सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि वो सिर्फ एक साल को देखता है। हमने जो ग्रोथ रेट निकाला है ना इस मेथड से, डिविडेंड वैल्यूएशन से, उसने इन सारे ग्रोथ रेट्स को कंसिडर किया है। इस वजह से यहां ग्रोथ रेट कंपैरेटिवली ज्यादा आ रहा है, ऐसा है। अच्छा जी आगे बढ़े दोस्त। अच्छा ये नहीं भी अंडरस्टैंड होता तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब बताएं जी, अगर आपसे कहा जाए डिविडेंड हिस्ट्री क्यों बेहतर है, क्योंकि डिविडेंड हिस्ट्री में आप पिछले सारे सालों के डिविडेंड्स को अकाउंट फॉर करते हो और देखते हो जी बिल्कुल बेस ईयर से लेके अब तक कितना डिविडेंड आया, ग्रो करते करते, तो उन सारे सालों की ग्रोथ रेट आपकी इंकॉर्पोरेट हो जाती है ग्रोथ रेट के अंदर। गॉर्डन का मॉडल सिर्फ एक साल के डाटा को, लेटेस्ट ईयर के डाटा को लेकर चल रहा होता है, ठीक है जी। तो यहां आता है प्रॉब्लम फिर। अच्छा जी अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब एक छोटा सा रेशो मैं आपको और सिखा रहा हूं सर, गौर से देखिएगा। एक हमने रेशो पे ही देखा था, हम जो अब रेशो देखने जा रहे हैं दिस इज कॉल्ड डिविडेंड यील्ड रेशो, ठीक है। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। देखिए मुझे एक बात बताएं, मैं एक इन्वेस्टर हूं, ठीक है जी। मैं एक शेयर खरीदता हूं 80 रुपए में, ठीक है जी। 80 रुपए में एक शेयर मैंने खरीदा, खरीद के मैं बैठ गया सुकून से, ठीक है। कंपनी ने मेरे शेयर पे अर्निंग की है, अर्निंग की है मेरे शेयर के ऊपर सर से 12 रुपए, कितने, यानी जो मैंने एक शेयर खरीदा है ना, कंपनी ने उस पर 12 रुपए की कमाई की है। मैंने कितने में खरीदा था शेयर, 80 रुपए में, पूरे साल लेके बैठा रहा, कंपनी ने उस पर 12 रुपए की अर्निंग की है। अगर मैं आपसे कहूं अर्निंग यील्ड, अर्निंग यील्ड का मतलब क्या है, अर्निंग यील्ड का मतलब क्या जी, आपके एक शेयर पे जो कि 80 रुपए का खरीदा गया था, कंपनी ने 12 रुपए कमाए, बताएं कंपनी ने कितने परसेंट की अर्निंग की है। आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पे अर्निंग कितनी की है, कितनी की है जनाब, 15%। दिस इज कॉल्ड अर्निंग यील्ड। अर्निंग यील्ड, अर्निंग यील्ड का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पे कंपनी ने क्या कमा के दिया, ठीक है जी। सिर्फ इस साल, हिस्ट्री नहीं बता रहे, सिर्फ इस साल, सिर्फ इस साल कंपनी ने इतना कमा के दिया है। मुझे बताओ ये केई है, ये केई है नहीं, केई का मतलब होता है रिक्वायर्ड रेट। ये कंपनी ने कमा लिया है, 15 रुपए कमा लिए हैं, 80 रुपए का एक शेयर मार्केट में, उसमें 15 रुपए की कमाई कर ली है। कंपनी ने 15% का रिटर्न जनरेट किया है ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ओनली फॉर दिस ईयर, ऐसा। इस 12 में से, इस 12 में से कंपनी अगर 8 रुपए डिविडेंड के तौर पे दे दे और 4 रुपए रिटेन कर ले, तो हम कहेंगे जी कंपनी ने 4 रुपए का, 8 रुपए का डिविडेंड दिया है, 8 रुपए का डिविडेंड दिया है 80 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे। तो इस रेशो को हम कहते हैं डिविडेंड यील्ड रेशो। क्या कहते हैं, ये रेशो कैलकुलेट होता है जनरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ये आ रहा है जी 10%। अब बताओ कोई कहेगा कि कंपनी ने इसको ही रख देना, कंपनी ने 15% की अर्निंग की है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वही रख दो उसको, हाँ ये रख दो उसको। कंपनी ने 15 रुपए की 15% की अर्निंग की है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पे, और इस 15 में से कंपनी ने 10% कैश की फॉर्म में डिविडेंड दे दिया, ऐसा। कंपनी ने क्या किया,
कैश की फॉर्म में डिविडेंड दे दी। आइंदा के बाद जब ये रेशो देखो ना, डिविडेंड यील्ड रेशो, तो तुम्हारे जहन में पहली चीज क्या आनी चाहिए, दिस इज डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू, यानी कंपनी ने मार्केट वैल्यू पे, अगर एक इन्वेस्टर ने शेयर खरीदा 80 रुपए का, कंपनी ने उसको कितना डिविडेंड दिया, हम कहेंगे जी 10%। क्या अर्निंग भी 10% है? नहीं सर, अर्निंग 15% है। कंपनी ने कुछ पैसा रिटेन किया, बाकी डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, अर्निंग यील्ड बड़ा होना चाहिए, डिविडेंड यील्ड बड़ा होना चाहिए? शाबाश, बताओ। अर्निंग यील्ड बड़ा होना चाहिए, डिविडेंड यील्ड बड़ा होना चाहिए? अर्निंग यील्ड बड़ा होना चाहिए। डिविडेंड यील्ड कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से आता है। कुछ कंपनी डिविडेंड कम देंगी तो उनका डिविडेंड यील्ड कम होगा, कुछ कंपनी डिविडेंड ज्यादा देंगी तो उनका डिविडेंड यील्ड ज्यादा होगा। अर्निंग यील्ड वो रेशियो जो आपको बताएगा कि कंपनी एग्जैक्टली 1 रुपए की अर्निंग, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 15 पैसे कमा रही है। ये बात समझ आती है? ये बात भेजे में बैठती है? आए मैं आपको एक बड़ा खतरनाक किस्म का जो है ना वो सवाल दे रहा हूं, ठीक है? गौर से देखिएगा दोस्त। सवाल है, एक कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 12.5%, और ग्रोथ इन डिविडेंड्स है 5%। कितना? 12.5% उसका डिविडेंड यील्ड है, ठीक है जी, और ग्रोथ रेट उसकी सिर्फ 5%, ठीक है जी। उसका के निकाल के दें मुझे, है? डिविडेंड यील्ड अर्निंग यील्ड से ज्यादा नहीं हो सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात कंपनी करती है कि पुराने रिटेन एंडिंग में से भी प्रॉफिट निकाल के डाल देती है, ठीक है जी। आरओई में और अर्निंग यील्ड में क्या फर्क है? दिस इज द क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन सर। आरओई कैलकुलेट होता है बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स के ऊपर, ठीक है जी। ये कैलकुलेट हो रहा है मार्केट वैल्यू के ऊपर, बस दोनों में फर्क ये। हम यहां कह रहे हैं जी हमने 80 रुपए की मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में 12 रुपए कमा के दिए, जबकि कंपनी के पास असल में तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स मौजूद होते हैं। तो आरओई कैलकुलेट होता है बुक वैल्यू पे, और अर्निंग यील्ड और डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट हो रहे हैं किस पे? मार्केट वैल्यू के ऊपर, ठीक है जी। अब बताएं जी कंपनी का केई क्या है? अच्छा, ये याद रखना, ग्रोथ रेट इज एन इंडिकेटिव दैट कंपनी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग 100% डिविडेंड, ठीक है जी। ग्रोथ रेट इज अ क्लियर इंडिकेटर दैट कंपनी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग 100% डिविडेंड। तो 12.5 तो केई नहीं, वो नहीं हो सकता, केई नहीं हो सकता सर। सोचो सोचो, आसान सवाल नहीं दिया मैंने तुम्हें। अच्छा, कैलकुलेट कर लिया जी मेरे बच्चों। अच्छा आओ जरा, इसको मैं करवा रहा हूं। यहां देख लो मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, के बराबर है डिविडेंड इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय प्राइस प्लस ग्रोथ रेट, ऐसा। इस फंक्शन को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूं, के बराबर है डी ओवर पी इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट प्लस ग्रोथ रेट, ऐसा। ऐसे लिख सकता हूं? क्या ऐसे लिख सकता हूं इस फंक्शन को? है ऐसे लिख सकता हूं? अच्छा, डी ओवर पी तो हमें पता है कि क्या है भैया, डी ओवर पी तो अभी हमने पढ़ा, ये कहलाता है जी डिविडेंड यील्ड, ऐसा। अच्छा जी, क्या मैं कह सकता हूं कि सर मेरे पास डिविडेंड यील्ड है 12.5% इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना जी? 5% प्लस 5%। शाबाश, निकाल के दे रही कितना जी? ये आ रहा है, ऐसा है। कितने लोगों का दिमाग चला यहां तक? ये आपको पता है सीए फाइनल के क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हरकत की है। एग्जामिनर ने सीए फाइनल के क्वेश्चन में ये हरकत की है कि उसने डिविडेंड यील्ड दिया, और बहुत सारे लोगों ने डिविडेंड यील्ड को ही मान लिया कि ही है। नहीं, के कैसे कैलकुलेट होता है? जहां 100% पे आउट हो, जहां 100% पे आउट हो। कैसे कैलकुलेट होता है? जहां 100% पे आउट हो, डी ओवर पी। और जहां 100% पे आउट नहीं है तो वहां सर 1 प्लस जी ऐड होता है इसके अंदर, ऐसा।
सेट हो गया? हाँ जी, हसन बैठा हुआ है क्लास में, मुस्तफा बैठा हुआ है, मुस्तफा का तो नाम नजर आ गया था खैर मुझे। हाँ, मार्केट वैल्यू को 100 भी अज्यूम करके समीर कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। वेरी गुड सर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 100% पे आउट कंपनी करती है, 100% पे आउट के केस में के ही बराबर होता है डिविडेंड यील्ड के। अच्छा तक आप बैठ गए। ऐसा है मेरे बच्चों? क्या ऐसा है या नहीं है? ऐसा है? बड़े एक स्टेप आगे। अच्छा भाई, क्या आपकी किताब लेना जरूरी है? भाई इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में किताब लेना जरूरी नहीं है, अशद जरूरी है। उसकी वजह यह है कि जो थ्योरी के किताब में जिस तरीके से चीजें दी हुई हैं, मैंने उसको बहुत सिंप्लीफाई करके अपने पास वो किया है। उसमें केस स्टडीज हैं, ठीक है जी, उसके अंदर एडवांस क्वेश्चन है वैक के, उसके अंदर बाकी के टॉपिक्स के क्वेश्चन होंगे, वो आपने प्रैक्टिस के तौर पर रखनी है अपने पास, ठीक है जी। बड़े दोस्त आगे, देखो जिस बंदे की स्पीड स्लो है ना, वो कोई मसला नहीं है। मसला पता है कब है? जब आपको टीचर ने सवाल कराया और आपको समझ नहीं आया, आप घर गए उसके बाद भी आपने पढ़ा, आपको फिर भी समझ नहीं आया, तो फिर आपको टीचर से कंसल्ट करना चाहिए। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी पहली अटेम्प्ट में सवाल नहीं सॉल्व कर पाया, मैं आपको आज बता रहा हूं। या तो सवाल आधा अधूरा रह जाता था और सर सोल्यूशन कराना शुरू कर देते थे, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन होती थी उनके पास, या मुझसे सवाल ही पिक नहीं होता था। हाँ, जब सर समझा देते थे, मैं घर जाके एक नजर देख लेता था, फिर मेरा काम हो जाता था, ठीक है जी। तो मैं ये कह लो कि मुझे चीजें पिक करने में थोड़ा सा वक्त लगता था, लेकिन मैंने इस जो मतलब जहां जो मेरा हैंडीकैप था ना कि मैं नहीं नहीं कर पा रहा हूं चीजों को पिक, मैंने उसको कवर किया मेहनत करके, घर जाके टाइम लगाया, अपने ऊपर लानत नहीं लगाई कि स्लो लर्नर हूं मैं, स्लो लानती हूं मैं, ये नहीं किया मैंने, ठीक है जी। नहीं, एक ही किताब रखी है मैंने यार, दो किताबें बना के जो है वो खामखा पैसा बच्चे से लेना जाती हो जाएगी। जी जनाब, बड़े आगे हम। पी क्या होता है? पी का मतलब है प्राइस, मार्केट वैल्यू। जो सवाल मैं क्लास में कराऊंगा, जो मैं होमवर्क दूंगा, इसके अलावा आप 1 इंच कुछ नहीं करना, ये मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं, आपका पेपर निकल जाएगा। आप 1 इंच कुछ नहीं करना, ठीक है जी। 100 ज्यूम करने से 15.5 आ रहा है। अच्छा, कैसे आ रहा है जी? ये ले जी, मैं 100 ज्यूम कर लेता हूं, ये मैंने रख दिया जी प्राइस 100, ठीक है जी। 100 का 12.5% मेरे पास डिविडेंड आ गया जी, 12.5, ठीक है जी। 1 + 5% जी, 5% क्या आ रहा है देखो उधर, कैसे आ रहा है 15.5? नहीं, एक्स राइट नहीं, एक्स डिविडेंड है जी। अभी 18.5 ही आ रहा है हसन आदिल। अच्छा जी, चले बड़े एक स्टेप और आगे। अच्छा आए, इधर आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। तैयार हो मेरे बच्चों? सेट हो गया? अच्छा चलो, आओ, एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रहा हूं सर। सर मैं ना, मोहल्ले में एक छोटा सा चाय का होटल है, उसकी मैं सेल और ग्रोथ वगैरह देख रहा था, तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ कि यार मुझे भी ये काम करना चाहिए। मुझे थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि मैं थोड़ा सा जो है वो बिजनेस पढ़ा हुआ है मैंने, ठीक है जी, और बिजनेस किया भी है मैंने। वेटेज ग्रिड तो यार मैं अपलोड करा चुका हूं ना, अब काम मैं, काम की बात छोड़कर अब मैं आ जाता हूँ लॉजिस्टिक्स के ऊपर। वेटेज ग्रिड तो मैं यार ओरिएंटेशन के नाम पे वहां अपलोड करा, गूगल ड्राइव के ऊपर, वहां से उठा लो ना, वहां पड़ा होता है। अब मैं कहानी पे आ जाऊं अपनी। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था कि जी वो चाय के होटल की मैंने ग्रोथ देखी, तो मैंने सोचा एक चाय का होटल खुद बनाते हैं। लेकिन इस दफा हम एक काम करेंगे, जो चाय पत्ती है ना उसमें हम थोड़ी सी डालेंगे अफ्यून। क्या डालेंगे? अफ्यून, जिसको आप अफीम कहते हैं, ठीक है जी।
तो वो अफ्यून जो हम डालेंगे, ओ हो, फिर उसके बाद लोग आएंगे, चाय पियेंगे, फिर अगले दिन फिर आएंगे, और अगले दिन फिर आएंगे, और फिर अपने पूरे खानदान को लेकर आएंगे, और फिर दिन में 3-3 चाय हमसे पियेंगे। ठीक है जी। तो नशा है छोटा सा, अक्सर और बेशतर जो है ना, वो आपने अगर चाय के होटल में देखे ना जिसमें बहुत रश होगा, उसमें वो जो एक बड़ा सा जो है वो पानी गर्म करने की जो केटल होती है, उसमें वो थोड़ा सा डाल देते हैं। उससे ये हो जाता है कि यार उसमें चस आ जाती है। ठीक है जी। तो अच्छा, कैफे अब्बास वाला डालता है मुझे नहीं पता। तो मैंने सोचा ये वाला काम करते हैं। अब और सुनना, अब ये प्लानिंग चल रही है सारी। मैंने कहा अगर ऐसे होगा ना, तो मैं एक छोटी सी कंपनी बना लेता हूं। ठीक है, एक छोटी सी कंपनी बना लेता हूं मैं। तो मेरे पास आ जाना सर कुछ लाख, 25-30 लाख रुपए, मैं 5-6 लोगों को मिला के, 20-25 लोगों को मिला के छोटी सी कंपनी बना लेता हूं। मैं इंशाल्लाह ताला ये चरस वाली चाय जो बेचूंगा, तो मैं अगले साल यानी जो फर्स्ट ईयर होगा हमारा, नेक्स्ट ईयर जो फर्स्ट ईयर होगा, इस पे डिविडेंड दूंगा 20 रुपए का। कितने का? 20 रुपए का। और सुनना, एक शेयर पे 20 रुपए का डिविडेंड। और उसके अगले साल, चूंकि ये कारोबार ऐसा है कि सर एक दफा लत लग गई तो फिर लग गई सर, तो फिर सर लोग आते रहेंगे। अगले साल हमारा डिविडेंड ग्रो होगा 20% से, यानी ग्रोथ रेट क्या होगी? 20%। जरा लगाओ, 20 इंटू 1.2 कितना? 24 रुपए। ऐसा? अच्छा जी। फिर हमने कहा यार होगा यही कि अगले साल फिर 20% से जो है वो डिविडेंड ग्रो करेगा। ये क्या कर रहे हो? फोरकास्ट कर रहे हो, सोच रहे हो कि डिविडेंड कितना होगा। कितना जी? देखें जरा, 24 इंटू 1.2 कितना भैया? 28.8। गौर से सुनना। उसके बाद सर फिर हमारा डिविडेंड 20% ग्रो करेगा। ठीक है जी। पूरा मुल्क हमने चरसी बना दिया सर। क्या आ रहा सर? 34.56। बस सर, चौथे साल के एंड तक मार्केट में बहुत सारे इस तरह की अफ्यून मिलावट वाली चाय बेचने वाले आ जाएंगे, और लोगों को रियलाइज हो जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो होगा क्या, फिर अगले साल से हमारा डिविडेंड सिर्फ 5% पे ग्रो करेगा। अगले सालों से हमारा डिविडेंड किस पे ग्रो करेगा? 5% पे ग्रो करेगा परपेचुटी में। शुरू के सालों में डिविडेंड एबनॉर्मली ग्रो करेगा, उसके बाद डिविडेंड की ग्रोथ रेट चेंज हो जाएगी, कम हो जाएगी, सस्टेनेबल ग्रोथ आ जाएगी। ऐसा। अब आपसे कहा जा रहा है जी कि कंपनी का केई सिर्फ 16% है। बताएं, आज के दिन, आज ईयर 0 पे जब तुम होटल खोलने जा रहे हो, तो बताओ एक शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए जिसपे तुम पब्लिक को शेयर दो? है जी। हमने कहा अच्छा अभी मालूम कर लेते हैं। सर क्या है जी, एक शेयर की प्राइस किस तरह निकलती है? शेयर की प्राइस बराबर है मार्केट वैल्यू के, जो कि बराबर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। ऐसा? तो मुझे एक बात बताएं, मेरे डिविडेंड में तो जो ग्रोथ आ रही है वो मल्टीपल फेजेस में आ रही है, तो अब मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकता, अब एक लिमिटेशन आ गई है। ठीक है जी। गौर सुनना, मेरे डिविडेंड्स को अगर मैं दोबारा ड्राफ्ट करूं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4, सर मेरे पास डिविडेंड्स कितने हैं? सर 20, 24, 28.8 और मेरे पास 34.56। अब मेरे ये डिविडेंड, ये वाला डिविडेंड सर कयामत तक अब ग्रो करेगा किस रेट से? 5% से। अब आपको एक शेयर की मार्केट वैल्यू निकालनी है कब? आज 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 मैं यहां मौजूद हूं, मैं ईयर 4 पे मौजूद नहीं हूं। ये डिविडेंड की हिस्ट्री नहीं है, ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड्स है फ्यूचर के। आपसे एग्जामिनर कह रहा है भैया आज के दिन ईयर 0 पे एक ऐसी कंपनी की शेयर की मार्केट वैल्यू निकाल के दो जिसमें ग्रोथ इन डिविडेंड्स मल्टी स्टेजेस में आ रहा है। शुरू के स्टेज में बहुत ग्रोथ है क्योंकि आपका मार्केट में कंपटीशन नहीं है। देन इसके बाद जब मार्केट स्टेबल हो जाएगी तो आपका जो है वो ग्रोथ रेट भी नीचे आ जाएगा, 5% सस्टेनेबल ग्रोथ रेट। ऐसा? अब कहा जा रहा है मार्केट वैल्यू निकालो। कैसे निकालू बताओ मार्केट वैल्यू? हाउ टू कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर? क्या करें हम सर? सबसे पहले तो आप एक काम करें, इन सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें जो ईयर 4 से शुरू हो रहे हैं। अच्छा कैसे? ऐसे निकालने जी, 34.5, गौर से सुनना है उसको, 34.56 1 प्लस 5% की ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देखना,
16% माइनस 5%। निकालो प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है, निकालो निकालो जी, निकालो जी, प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है, निकालो मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है, 34.56 जो ग्रोथ होगा डिविडेंड का। उसके बाद हमने सर इसको डिस्काउंट करने क्या आ रहा है, देखो जरा, देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या आ रहा है, 330 कह लो आसानी के लिए 300। मेरे प्यारे बच्चों मेरा सवाल है, ये जो 330 निकला है ये किन डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू है। आप कहोगे सर इसमें ईयर 4 का डिविडेंड शामिल नहीं है, ये ईयर 4 के आगे के डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू है, क्योंकि मैं एज्यूम कर रहा हूं कि मेरा पहला डिविडेंड होगा 34.56 मल्टीप्लाई बाय 1.05। ये जो डिविडेंड मैंने रखा है ना, पहला डिविडेंड, वो अगले साल का रखा है। तो बताओ मेरे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 34.56 इंटू 1+5% डिवाइडेड बाय 16 माइनस 5%, 330। ये किन डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू है, ये इन डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू जो ईयर 4 से बियॉन्ड पे होंगे। अच्छा ये हम सबको बात पता है कि जब आप ये वाला फंक्शन लगाते हो तो जो प्रेजेंट वैल्यू आती है वो एक पीरियड पीछे आती है। ठीक है जी, आपके पास सर कभी भी कैश फ्लोज होंगे, आप उस पर एन्युटी का फंक्शन लगाएंगे तो जहां से कैश फ्लो शुरू हो रहा है एक पीरियड पीछे उसकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी। तो भाई ये तो मेरे पास कैश फ्लोज, जिन कैश फ्लोज की मैंने प्रेजेंट वैल्यू ली है वो तो ईयर 4 ऑनवर्ड यानी 5, 6, 7, 8, तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू कहां आएगी सर, इनकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी यहां पर 330। ऐसा, अब इसका मतलब यह है कि हमारी कंपनी 20 रुपए का डिविडेंड देगी, 24 का डिविडेंड देगी, 28.8 का डिविडेंड देगी, और सर हमारे पास 34.56 का डिविडेंड देगी, और इसके आगे जितने भी डिविडेंड देगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू 330 है। और ये प्रेजेंट वैल्यू कहां आ रही है, ईयर 4 पे आ रही है। ऐसा, यहां तक साथ हो। अब बताओ अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 20 रुपए मिलेंगे, 24 मिलेंगे, 28.8 मिलेंगे, ईयर 4 का डिविडेंड और उसके आगे की सारी प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास आ गई है सर, टोटल करो, उसको एडअप करो, 364.56। ऐसा, अब बताओ इनकी इंडिविजुअल प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लूं मैं कैसे, 20 डिवाइडेड बाय 1.16, के ई से डिवाइड कर रहा हूं, एक कैश फ्लो है तो 1 प्लस 16%, 24 एक कैश फ्लो है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं 1.16 रेज़ टू पावर 2, 28.8 एक सिंगल कैश फ्लो है सर, डिवाइडेड बाय 1.16 रेज़ टू पावर 3, 364 1.16 रेज़ टू पावर 4। देखो मेरे पास अब ये टोटल क्या आ रहा है, इंडिविजुअल निकाल लो एक एक करके, इंडिविजुअल निकाल लो एक एक करके। 20 की प्रेजेंट वैल्यू, 24 की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, देखो जरा, देखो जरा मेरे बच्चों, शाबाश मेरे बच्चों, क्या आ रही है, 17.24 प्लस उसके बाद सेकंड वाला 17.84 प्लस, जी बता रहा हूं बेटा, एएफसी बता रहा हूं, 18.45 एंड लास्ट 201.34। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इन सबको अगर मैं टोटल करूं 1, 2, 3 और 4, बताएं कंपनी की इन सब का टोटल क्या आ रहा है, दिस विल बी द मार्केट वैल्यू पर शेयर एट ईयर 0, कितना सही कह रहे लड़का, 255 है। तो बताओ अवामुन नास को आज इस अफ्यूम वाले होटल के एक शेयर को कितने में बेचा जाए, 255। ऐसा, ऐसा, अब बताएं आपने किया क्या, अब बताएं आपने किया क्या। मैंने सर 4 काम किए, और सुनना सर, मैंने 4 काम किए। मैंने किया जी ड्राफ्ट कैश फ्लोज, दैट इज डिविडेंड फॉर सुपर नॉर्मल ग्रोथ फेज। ठीक है जी, फिर टेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ
all dividends beyond supernormal growth phase by using the following function. ठीक है जी, फंक्शन कैसे लिखेंगे जी हम इसका? डिविडेंड, ठीक है जी, ईयर 5 से, ठीक है जी, या ईयर 4 का डिविडेंड 1 प्लस ग्रोथ, तो नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी, ऐसा। फिर टेक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल सुपर नॉर्मल growth periods dividend along with terminal value. ये terminal value क्या है जी? present value of all dividends जो कि सुपर नॉर्मल ग्रोथ के बाद आ रही है, ऐसा। तो आपको एक शेयर की मार्केट वैल्यू मिल जाएगी। इसको पहले कॉपी करो, फिर मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा से, सारे का सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा से, पहले इसको सिंपली कॉपी कर लो। नहीं, इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि एक्स डिविडेंड का मतलब होता है अभी अभी करंट डिविडेंड पे हुआ है, तो करंट डिविडेंड अगर 34.5 है, इसको पे करने के बाद जो फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू ईयर 4 पे आएगी ना। अगर हम ईयर 4 पे खड़े होकर शेयर बेच रहे होते ईयर 4 का डिविडेंड देने के बाद, तो इस शेयर की वैल्यू 330 होती। सेट हो गया मुस्तफा? ईयर 4 पे डिविडेंड दे दोगे तो जो बाकी के डिविडेंड्स बचेंगे वो सारे फ्यूचर के होंगे। देखो मुझे एक बात बता, चौथे साल तुम 34.56 का डिविडेंड दोगे ना, उसके आगे क्या बचेगा, आगे के सालों के डिविडेंड्स, उनकी प्रेजेंट वैल्यू आएगी कब? ईयर 4 के एंड पे आएगी ना। पूरा दोबारा समझा रहा हूं, सिर्फ कॉपी कर लो पहले। ईयर 5 पे मिलने वाला डिविडेंड इफेक्टिवली एक साल बाद आएगा, तो तुम ईयर 4 पे खड़े हो। सुलेमान इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले इसको कॉपी कर लो, शाबाश। ये सवाल आया सर लास्ट से लास्ट अटेम्प्ट में 11 मार्क्स का, 11 नंबर का सवाल, एग्जैक्ट ऐसी सवाल आया, कोई रत्ती बराबर का चेंज नहीं है उसके अंदर, 11 मार्क्स। उससे पूछ लिया जी सुपर नॉर्मल ग्रोथ फेज ये, अच्छा हमने क्लास में हमेशा इसको करवाता हूं, 330 ईयर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कयामत तक के डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू है। इसको पहले कॉपी करो, मैं दोबारा से पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, सिर्फ इसको पहले कॉपी कर लो ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए कि तुम लोगों ने कॉपी कर ली, शाबाश। सुपर नॉर्मल का मतलब है कि एक होता है सस्टेनेबल ग्रोथ की जी, 5% से हम ग्रो करेंगे, समझ आता है। 25% से किसी कंपनी के डिविडेंड लॉन्ग टर्म में ग्रो नहीं करते। तो ये जो फेज है ना जिसमें आप ग्रो कर रहे हो अब नॉर्मली, ये सुपर नॉर्मल कहलाता है। इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा क्या सुपर नॉर्मल ग्रोथ है? जब कंपटीशन नहीं होता मार्केट में तो आप सुपर नॉर्मल ग्रोथ फेज में चल रहे होते हो, फिर कंपटीशन किक इन होता है, लोग आना शुरू हो जाते हैं, देन ग्रोथ रेट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, सस्टेनेबल ग्रोथ पे आ जाते हैं। याद आ रहा है? नहीं? भूल गए, कोई टेंशन नहीं। बिल्कुल सलमान ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा आओ आओ जरा इसको अब हम जरा से देख लेते हैं सर, ऊपर इसको आगे ले जाऊं मैं? अच्छा अब सुनो जरा दोस्त, 2 मिनट के लिए ना आप जैसे मैं इसको समझा रहा हूं ना, इसको वैसे समझने की कोशिश करना। इधर डिविडेंड कितना है जी? 20। इधर कितना है? 24। इधर कितना है जी?
28.8 और इधर कितना है 34.56, पक्का ऐसे ही। अच्छा आप अज्यूम करें आप यहां खड़े, आप यहां खड़े 2 मिनट के लिए अज्यूम करें, ठीक है। और ये वाला जो डिविडेंड है ना, ये आप अभी अभी दे चुके हो चुका है डिविडेंड, निकल गया है डिविडेंड, ऐसा। अब बताओ आगे के जो डिविडेंड्स हैं वो क्या है। सर आगे के डिविडेंड्स तो 5% से ग्रो करेंगे ना। अच्छा हम जो प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना, वो फ्यूचर डिविडेंड्स की निकालते हैं। अगर मैं ईयर 4 के एंड पे खड़ा हूं, फ्यूचर डिविडेंड्स की मैंने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, तो सर मेरे पास फ्यूचर डिविडेंड्स हैं क्या, 34.56 का जो अभी डिविडेंड मैंने दिया है, ये ग्रो करेगा। अगले साल का डिविडेंड ये होगा, ग्रोथ रेट है कितना जी 5%, डिवाइडेड बाय के ही मेरे पास 16% है, माइनस 5%। देखो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है सर 330, ऐसा। मेरे प्यारे बच्चों ये किन डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कयामत, ठीक है जी। 330 रुपए प्रेजेंट वैल्यू इन सारे डिविडेंड्स की, पक्का। मैंने ये कहा जी अगर आज मैं चौथे साल के एंड पे खड़ा होता इतने सारे डिविडेंड्स खाने के बाद, तब भी मुझे सर इस शेयर की वैल्यू 330 रुपए नजर आ रही, पक्का। ये बात समझ आती। इसका मतलब है सर ये 330 प्रेजेंट वैल्यू है 5, 6, 7, 8, 9, 10 और कयामत तक के मिलने वाले डिविडेंड्स की। ये मैंने यहां रख दी, ऐसा। अब बताओ जी मैं अगर आपसे कहूं कि इस 330 को अलग से ईयर 0 पे ले आओ, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप। इसके बाद क्या करना है, इन इंडिविजुअल डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है जी। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू आपको किस किस साल पे चाहिए, ईयर 0 पे चाहिए। और ईयर 0 पे जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी वो मार्केट वैल्यू होगी एट ईयर 0, ऐसा। भाविका बेटा हमने पढ़ा है ना परपेचुटी कैसे निकलती है, आर डिवाइडेड बाय आई, ऐसा। और अगर ग्रोइंग परपेचुटी हो तो हम कहते हैं जी आर इंटू 1+G और के माइनस आई, याद नहीं आ रहा। ग्रोइंग डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, मार्केट वैल्यू या प्राइस बराबर है सर डिविडेंड डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के माइनस जी। अच्छा जी अब मुझे एक बात बताएं सर, ये कुछ पल्ले पड़ा, क्या आपने जो 20% वाले ग्रोथ फेज हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू अलग से लेकर आनी है, ठीक है जी। और जो सुपर नॉर्मल ग्रोथ के बाद से जो डिविडेंड्स आ रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू पहले ईयर 4 पे लेकर आनी है और फिर उठा के आपने ईयर 0 पे लेकर आनी है, ऐसा, पक्का जी। स्टार्ट पे नहीं एंड पे, ईयर 4 के एंड पे आ रही है प्रेजेंट वैल्यू, ईयर 4 के स्टार्ट पे नहीं है। देखो अज्यूम करो हमने ईयर 4 का ये डिविडेंड खा लिया है, भाई तुम मार्केट वैल्यू कब निकालते हो, डिविडेंड खाने के फौरन बाद। आप कहते हो जी आगे के डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू सेट है। अब मुझे बताएं सर मैं इसको 330 को अलग से ले आता हूं 1.16 रेज टू पावर 4, ठीक है जी, और इनको अलग अलग ले आता हूं, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एक सिंगल कैश फ्लो है या ये एन्युटी है, सर सिंगल कैश फ्लो। ये एक सिंगल कैश फ्लो या एन्युटी, सिंगल कैश फ्लो। ये एक सिंगल कैश फ्लो या एन्युटी, सिंगल कैश फ्लो। ये भी एक सिंगल कैश फ्लो है, और अब ये भी इफेक्टिवली एक सिंगल कैश फ्लो ही बच गया है, क्योंकि आपने इसकी ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली आगे के सारे डिविडेंड्स की, ऐसा। ये बेसिक कैलकुलेशन ध्यान में बैठ गई तो मैं एक और सवाल दे दूं। हमारी क्लास है कितने बजे तक, अच्छा। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ और सुनना, अगर मैं आपको एक और सवाल दूं, मैं कहूं जी एक कंपनी का डिविडेंड है पहले साल 20 रुपए, इधर हो गया जी 25 रुपए, इधर हो गया जी 30 रुपए, और फिर इसके बाद डिविडेंड ग्रो करेगा 5% से, और मेरे पास के ही है जी 16%। अब बताओ कैसे निकालूं प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले तो आप एक काम करें, जो 3 के आगे के कैश फ्लोज हैं वो ले लें, 30 इंटू 1+5%। अच्छा 30 इंटू 1+5% अगर करो तो 21 साल का डिविडेंड आ जाता है, ये ईयर 4 का डिविडेंड आ जाता है, ऐसा। सारा अनरियलाइज हो यार, लेकिन पैसा तो मेरा ही है ना भाई। मेरे पास एक प्रॉपर्टी पड़ी है 100 रुपए की, वो 105 की होगी, तो मैं क्या कहूं मेरे 105 रुपए इन्वेस्टेड है या 100 रुपए इन्वेस्टेड है। अब बताएं सर क्या आ रही है सर, 16% माइनस
5% क्या आ रहा है देखो जरा, ये कितना आ रहा है, ईयर 4 से ऑनवर्ड्स 286.3, 286.36। अब आप एक काम करो, अब आप इसको इंडिविजुअली ईयर 0 पे लेके आओ। कैसे? 20 डिवाइडेड बाय 1.16, इसको आप इंडिविजुअली लेकर आओ ईयर 0 पे। 25 डिवाइडेड बाय 1.16 रेज टू पावर 2, इसको अलग लेकर आओ। 30 डिवाइडेड बाय 1.16 रेज टू पावर 3, इसको अलग लेकर आओ। 286.36 डिवाइडेड बाय 1.16 रेज टू पावर, पता है सर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? शाबाश। 17.4, फिर जी 18.57, फिर जी 18.57 है श्योर, फिर 30 की प्रेजेंट वैल्यू 19.21, फिर क्या आ रहा है मेरे बच्चों? इस 286 की प्रेजेंट वैल्यू क्या आ रही है? ये रेस टू पावर 3 यहां 4 नहीं है, 183.45। अब बताएं मेरे बच्चों, मेरे पास 1, 2, 3 और 4, इन सब की प्रेजेंट वैल्यूज क्या है देखें जरा, टोटल क्या है? $238.5, ये मेरे पास इस शेयर की वैल्यू है आज की तारीख में। ऐसा कर लोगे मेरे बच्चों इसको पक्का? देख लोगे? तो बस हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना? ये